जो दोनों पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उसी दिन 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में दाखिल की गई। इस पार्लियामेंट के टेबल पर जब रिपोर्ट रखी गई तो उसमें तमाम स्टेटों के तफसीलात होते हैं और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में तेलंगाना हुकूमत के बारे में 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत सीरियस रिमार्क्स किया है, जिसमें कालेश्वरम, जो कांग्रेस पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाए कि ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट ये किसानों को या फार्मिंग सोसाइटी को नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर के ख़ानदान को और कॉन्ट्रैक्टरों को बेनिफिट है। ये कमीशन प्रोजेक्ट है, ये वायबल नहीं होता। वही बात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कही कि 80,000 करोड़ रुपया लगाकर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको हर साल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ये तमाम देने के बाद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। यही बात कांग्रेस ने कहते हुए आ रही 5 साल से। अरे भाई केसीआर साहब, समझो यार, कर्जे में डुबा दे रहे हो और पूरे स्टेट को। लेकिन ये बात अब हुकूमत को कहा और ये भी सीरियस कहा कि जो अमाउंट लोन है उसको सरप्लस रेवेन्यू बताए। ऐसे ऑफिसरों पर फौरी उन पर एक्शन होना, जेल भिजाना बेटा। ये चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स कैसे झूठ लिखे, ये कमीशन बोल रहा है कि खर्च के अमाउंट को रेवेन्यू अमाउंट कैसा बना सकते। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस जो बनाया था 4 साल में स्टेट फाइनेंस अभी तक क्यों नहीं बना। तीसरी बात ये कही उन्होंने कि जो खर्चा किया गया है उसकी उतनी आमदनी नहीं आ रही, तो ये दिन ब दिन खर्चों के अंदर ये स्टेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है इस स्टेट के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। उसको गवर्नर साहिबा ने भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि कहा कि भाई यहाँ वाइस चांसलर्स अभी तक 3 साल से खाली पड़े हुए हैं, उसको फौरी भर्ती करो। प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, लेबोरेटरी मैन नहीं है, कैसे कॉलेजें चलेंगे, कैसे यूनिवर्सिटीज बनेंगे। एक दौर था उस्मानिया का नाम ऑक्सफोर्ड के बराबर ठिकाया जाता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इक्वल था निज़ाम सरकार के ज़माने। आज हम कहाँ हैं? हमारी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटीज में एक नाम भी नहीं है तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन ने कालेश्वरम पे, फाइनेंस पे और आपके एम्प्लॉयमेंट पे, पानी में भी कहा कि मुल्क में 89% पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन तेलंगाना में 77% ही पानी लोगों को दस्तयाब है। मगर केटीआर डब्बा मार रहे, और वो पानी भी कृष्णा वाटर कांग्रेस ने लाई, गोदावरी वाटर कांग्रेस लाई। जब मैं वजीर इंचार्ज मिनिस्टर था और राजशेखर रेड्डी सीएम थे, सब कांग्रेस के दौर में है, इनके दौर में कुछ नहीं है। लेकिन तो इसीलिए मेरा डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन ले, स्टेट पे और स्टेट के ऑफिसरों पे ले। और अब जो बजट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर बजट बिल्कुल सही बजट होना चाहिए, आवाम को इस पर भरोसा होना है। जैसा कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आप हज़ारों करोड़ बोल रहे, खर्चा आपका 500 करोड़ भी नहीं कर रहे, तो 40% भी नहीं हुआ अभी तक खर्चा माइनॉरिटी फाइनेंस का, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, एससी डिपार्टमेंट का, एसटी डिपार्टमेंट का, बीसी डिपार्टमेंट का। फिर भी एससी एसटी को वो सेंट्रल फंड होने से थोड़ा बहुत है, लेकिन बीसी एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को तो 40% से भी कम बजट खर्चा हुआ। तो हाथी के दिखाने के दांत अलग है, बताने के दांत है। बात केसीआर साहब बहुत क्या करे भाई, केसीआर 12% रिजर्वेशन लाए और खफी जायदाद की तबाही हो रही है। कल भी पेपरों में, आज भी हम देखें कि खफी जायदाद को कैसा तबाह कर दे रहे हैं। वो अफजलगंज का खबरस्तान को मैं 93 में, आप जरा गए तो कभी खबरस्तान का फोटो दे उतारो, वो पत्थर पे लिखा हुआ 93 में वही उसको हिसारबंदी कराया, 93 में कब्जा हो रहा बोलते। आज नहीं, उसको अब वक्फ बोर्ड वाले भेज दे रहे। शर्म की बात है, वक्फ बोर्ड
पूरा चोरों का अड्डे का ऐसा बन के वो सब जायदादों को तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज शाहनवाज कासिम साहब का ये है कि कोई परमिशन हम नहीं देंगे, जितने तुम दिए वो सब रिवर्स कर दिए। इससे और क्या सबूत होना? हुकूमत को चाहिए कि बोर्ड को एक मिनट भी नहीं रखना, सुपरसेट कर देना चाहिए, फौरी सुपरसेट कर देना चाहिए। सब परसों जो इसी कमेटी वो फखर गुरूर इतना आ गया है कि वो अपने आप में जिस तरीके से उन्हें तारीफ मालूम होना चाहिए कि किसी की भी एक ऊंचाई पे जाने के बाद फिर नीचे गिरना ही है, उरूज के बाद जवाल है। हमारे केसीआर नहीं समझ रहे कि हमेशा ऐसे ही रहूँगा। चीफ मिनिस्टर का पोस्ट एक चप्पल के बराबर है, मेरे फुट के बराबर है, लात मार तो मैं बोल रहे। अब आवाम लात मारेंगी बहुत करीब में चीफ मिनिस्टर को वही लात से वही चप्पल से इनकी बजिंग करेंगे, इनको गद्दी से उठाएंगी, कांग्रेस को बिठाएंगे। थैंक यू।